धर्म प्रेमी सज्जनों तथा विश्ववासियों, मैं आप लोगों को आज एक सच्चाई बता रहा हूँ। वो सच्चाई ये है कि वैदिक सिद्धांत और वैदिक मर्यादा त्रैतवाद पर विश्वास करता है और त्रैतवाद पर विश्वास ही नहीं करता, अपितु त्रैतवाद ही एकमात्र मान्य योग है। जो त्रैतवाद का मुकाबला किसी और अन्य वादों के साथ नहीं हो सकता और न कर सकते। त्रैतवाद का जो सिद्धांत है वो अकाट्य है, प्रमाणिक है, वैदिक है और वैदिक मर्यादा से ओतप्रोत है। तो त्रैतवाद के सिद्धांत में मूल रूप से मोटी मोटी बातों को मैं आप लोगों के सामने रखने का प्रयास कर रहा हूँ। त्रैतवाद उसको कहा जाता है, इसको ट्रिनिटी भी बोलते हैं। ईश्वर, प्रकृति और जीव। ईश्वर, प्रकृति और जीव ये तीनों समकालीन हैं, तीनों बराबर से हैं, तीनों में से कोई आगे नहीं, पीछे नहीं, छोटा नहीं, बड़ा नहीं है और तीनों अनादि है। तीनों अनादि का तात्पर्य है कि इसका प्रारंभिक काल नहीं है, अर्थात ये तीनों बराबर से है। जब से परमात्मा है उस समय से जीवात्मा है, उस समय से प्रकृति है। सिर्फ तीनों में अंतर यह है, फर्क यह है कि एक परमात्मा ज्ञान में परिपूर्ण है, दूसरा प्रकृति जो ज्ञान शून्य है, अर्थात उसको ज्ञान नहीं है। तीसरा जीवात्मा जो बीच में है, तो जीवात्मा में कुछ ज्ञान है और कुछ अज्ञानता है। जीवात्मा अपनी अज्ञानता को दूर करने के लिए परमात्मा का सानिध्य लाभ करता है और मानव जीवन का एकमात्र लक्ष्य ही है परमात्मा का सानिध्य प्राप्त करना। अगर मानव होकर, मानव बनकर, मानव कहलाकर परमात्मा का सानिध्य लाभ नहीं करता, वो मानव कहलाने के अधिकारी नहीं बन सकते। मानव कहलाने के लिए परमात्मा का मानना, जानना बहुत जरूरी है और जान करके ही मानना पड़ेगा, अनजान में मानने से बात बनेगी नहीं। कुछ लोगों का ख्याल और विचार है कि वो परमात्मा को नहीं मानते, वो नास्तिक है, पर ये शब्द सही नहीं है। नास्तिक वो नहीं कहलाता जो परमात्मा को नहीं मानता। जो परमात्मा को नहीं मानता है वो नास्तिक नहीं है। मनु महाराज लिखते हैं, नास्तिको वेद निंदकः। जो वेद निंदक है वो नास्तिक है, अर्थात जो वेद को नहीं मानता वो नास्तिक है। जैसा उदाहरण के रूप में इस नास्तिक शब्द के संधि विच्छेद करने पर भी उसमें आस्तिकता देखेंगे। नास्तिक शब्द को जब हम संधि विच्छेद करते हैं तो पता लगता है ना धन अस्ति। ना का इशारा किधर है? परमात्मा की तरफ। अस्वीकार करने का इशारा किधर है? परमात्मा की तरफ। और कहता है कि नहीं और फौरन कहता है अस्ति, यानी नास्तिकता में आस्तिकता भरी हुई है। इसलिए ये नास्तिक नहीं है। नास्तिक वो है, मनु महाराज लिखते हैं, नास्तिको वेद निंदकः। जो वेद निंदक है उसको नास्तिक कहा जाता है, वो नास्तिक है। और परमात्मा को न मानने वाला मानव कभी भी नहीं हो सकता और मानव की अज्ञानता है जो परमात्मा को स्वीकार नहीं करता। जो बहुत सारे विचारधारा ऐसे हैं जो परमात्मा को मानने से इनकार करता है, लेकिन परमात्मा को मानने से इनकार करना मनुष्य के लिए संभव भी नहीं है और उचित भी नहीं है। मानवता विरोधी है, क्योंकि मानव का संपर्क और संबंध परमात्मा से ही जुड़ा हुआ है। इसलिए मानव आत्मा अपनी आत्मिक विकास करते हुए, आत्मा का सर्वांगीण विकास करते हुए उस परमात्मा के सानिध्य को लाभ करना, ये मानव मात्र का लक्ष्य होना है। ये मानव मात्र का लक्ष्य है वैदिक सिद्धांत के अनुसार। जो परमात्मा को नहीं मानता वो भी संभव नहीं, जो प्रकृति को मानता वो भी संभव नहीं, जो केवल जीवात्मा को मानता वो भी संभव नहीं। थोड़ा लंबा हो जाएगा, मैं कुछ और बताना चाह रहा था, लेकिन अब देखिए कैसा क्या हो रहा है।
कुछ लोगों की मान्यता ये है कि ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या। वो कह रहे हैं कि परमात्मा ही सत्य है, जगत मिथ्या है। लेकिन बंधु जरा ठंडे दिमाग से विचार करके देखें, चिंतन करें इन्हीं बातों पर कि अगर ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या है और वो कहाँ बोल रहा है खड़ा होकर जगत में, तो जिस जगत में खड़ा है वो उसी जगत को मिथ्या मान रहा है। तो इसका मतलब ये वो झूठ बोल रहा है। यही अज्ञानता है। इसी अज्ञानता को दूर करने के लिए ही ये तीनों चीजों को मानना बहुत जरूरी है, ईश्वर, प्रकृति और जीव। परमात्मा सब पर नियंत्रण रखता है। परमात्मा जीवात्मा को बनाया नहीं, प्रकृति को भी नहीं बनाया, क्योंकि यह अनादि है। अनादि होने के कारण बनाने का सवाल ही पैदा नहीं होता। इसलिए परमात्मा ने बनाया नहीं, लेकिन परमात्मा बिना बनाए मालिक है, बिना बनाए उसका संरक्षक है, बिना बनाए उसके कर्ता धर्ता है। इसलिए परमात्मा को कर्ता धर्ता हर्ता ये सब बताया गया है। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि आज धरती पर विचरण करने वाले उसी परमात्मा को ही इनकार करने में तुले हुए हैं। वो कहते हैं हम परमात्मा को नहीं मानते। भाई क्यों नहीं मानते? जो परमात्मा को नहीं मानते तो वो एक तर्क देते हैं कि हम उसको देखते नहीं है, क्यों माने? तो इसका सीधा सा समाधान ये है कि परमात्मा देखने की वस्तु नहीं है, देखने की चीज नहीं है, तो उसको देखेंगे कैसे आप? उदाहरण के रूप में दुनिया में बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो हम देख नहीं सकते, फिर भी मानने के लिए बाध्य होना पड़ता है। बहुत से मिसालें ऐसी हैं, बहुत से उदाहरण ऐसे हैं जो हम देख नहीं सकते। जैसा मैं बोल रहा हूं तो कब? जब मेरे अंदर में आत्मा है, जब शरीर में आत्मा हो तब बोलना संभव है। शरीर में आत्मा नहीं तो बोलना भी संभव नहीं होगा। तो जब शरीर में आत्मा नहीं तो बोलना संभव नहीं होगा, तो शरीर में जो आत्मा है उसको कभी आंख से किसी ने देखा है या देखा जाना संभव है? तो जैसा शरीर में आत्मा है उस आत्मा को देखा जाना संभव नहीं है, क्योंकि वो आंख का विषय नहीं है। आंख का विषय है रूप को देखना, और वो सूक्ष्म से भी सूक्ष्म है, वो माइक्रोस्कोप से भी देखा जाना संभव नहीं है। इसलिए मैं निवेदन कर रहा हूं कि परमात्मा भी सूक्ष्म से और सूक्ष्म है। तो जीवात्मा को जैसा हमारे में आत्मा है उसको हम देख नहीं सकते, लेकिन हमें मानने के लिए मजबूर होना पड़ता है, बाध्य होना पड़ता है। ठीक यही प्रमाण है कि परमात्मा भी वो आंख का विषय नहीं है, आंख का वस्तु नहीं है, आंख से देखा जाना संभव नहीं है। इसलिए वेद मुकद्दस में भी परमात्मा का ये उपदेश आया है, तज्जति तन्नय जति तद दूरे तद्वंति के। वहां वेद में बताया है कि परमात्मा ज्ञानियों के लिए नजदीक से नजदीक है और अज्ञानियों के लिए दूर से भी दूर है। और जो दूर होगा वो भी देखा जाना संभव नहीं आंख से, और जो नजदीक होगा वो भी आंख से देखा जाना संभव नहीं। और दूरी तीन प्रकार की होती है, एक समय की दूरी, एक काल की दूरी और एक ज्ञान की दूरी। तो उस ज्ञान से ही परमात्मा को जानने की बात की गई है, और उस ज्ञान से ही परमात्मा का जाना जाना संभव है। इसलिए इन तीन के बगैर कोई काम चल नहीं सकता, कोई काम हो नहीं सकता। तीन को मानना बहुत जरूरी है, ईश्वर, प्रकृति और जीव। ये जो तीनों अनादि हैं, लेकिन है समकालीन, है बराबर से। तीनों में से कोई आगे नहीं, पीछे नहीं, छोटा नहीं, बड़ा नहीं है। तीनों में इतना ही अंतर है, मैं बोला पहले कि परमात्मा ज्ञान में परिपूर्ण है और प्रकृति ज्ञान शून्य है। जीवात्मा में कुछ ज्ञान और कुछ अज्ञानता है। तो जीवात्मा अपनी अज्ञानता को दूर करने के लिए परमात्मा का सानिध्य लाभ करता है। ये है जीवात्मा का लक्ष्य। तो जब जीवात्मा का लक्ष्य है ईश्वर का सानिध्य प्राप्त करना, सानिध्य लाभ करना, और उसी ईश्वर के सानिध्य को जीवात्मा अगर प्राप्त करना छोड़ दे तो फिर वह जीवात्मा मनुष्य कहलाने के अधिकारी नहीं होंगे। इसीलिए शास्त्रकारों को कहना पड़ा, लिखना पड़ा, बताना पड़ा, आहार निद्रा भय मैथुनांच सामान्य में तत् पशुभि नराणाम धर्म ही तेषाम अधिक विशेषो धर्मेन हीना पशुभि समाना। अर्थात इससे जो इनकार करता है, इससे जो अलग हो जाता है, वो मनुष्य कहलाने के अधिकारी नहीं होंगे, मनुष्य कहलाने के हकदार नहीं बनेंगे, वो पशु के समान है। इसलिए मानवता पर ये टिकी हुई है, यानी मानवता का दारो मदार इसी पर ही टिकी हुई है। इसका नाम है त्रैतवाद, ईश्वर, प्रकृति और जीव। ये तीनों सदा सर्वदा से है और सदा सर्वदा रहेगा। जीवात्मा का जन्म नहीं होता, परमात्मा का जन्म नहीं होता,
प्रकृति का भी जन्म नहीं होता, प्रकृति केवल रूप बदलता है। प्रकृति के रूप बदलते हैं, नाम बदलेंगे। जैसे बीज है, पेड़ है, पौधा है, लता है, वृक्ष है, आदि आदि, उसको काटेंगे, लकड़ी है, कहीं चूल्हा के पास ले जाएंगे, जलावन है, यज्ञ करेंगे उससे तो उसका नाम समिधा है। ईंधन है, उसको जलाएंगे, लकड़ी है, ये आग है, धुआं है, कोयला है, आदि आदि, ये नाम बदले। तो इस तरीके से ठीक त्रैतवाद के बाद आता है चार की मान्यता। और चार की मान्यता क्या है? तो मैं आज एक नई चीज आप लोगों को बता रहा हूं। हालांकि ये पहले भी मैं बता चुका हूं, बहुत सारे प्रोग्रामों में, स्टेज से भी मैं बता चुका हूं, फिर भी मैं आप लोगों को याद दिलाने के लिए बोल रहा हूं कि आज कुछ लोग जो ये देख रहे हैं, ये हमारा लोकसभा का चुनाव चल रहा है और संपूर्ण भारतवर्ष के अंदर में उथल पुथल मची हुई है, कोई कुछ कह रहे हैं, कोई कुछ कह रहे हैं, आदि आदि। तो सही पूछिए तो इन अंग्रेजों के खिलाफ बिगुल बजाने वाले चार सन्यासी थे, इसलिए मैं चार का आंकड़ा दे रहा हूं। चार सन्यासी थे। पहला सन्यासी का नाम स्वामी ओमानंद, दूसरा सन्यासी का नाम स्वामी विद्यानंद, तीसरे का नाम स्वामी विरजानंद और चौथे का नाम स्वामी दयानंद। ये गुरु परंपरा हमारी। और इसी गुरु परंपरा में, गुरु वो नहीं, ये मत समझिएगा कि वो कान फूकने वाला, नहीं, वो गुरु नहीं है, ये कान फूकने वाला नहीं है। ये ईश्वर के सानिध्य को लाभ करने के लिए, ईश्वर के सानिध्य को प्राप्त करने के लिए, कराने के लिए जो ज्ञान दिया जाते हैं वही गुरु कहलाते हैं। गुरु शब्द का अर्थ होता है अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाने वाला। जो अंधकार से निकालकर प्रकाश की ओर ले जाते हैं उनका नाम गुरु है। तो उन दिनों में जो अंग्रेजों का वर्चस्व भारत में था, तो हमारे लोग प्रयास तो बहुत कर रहे थे, बहुत पहले से ये बात चली हुई थी, और 1800 के बीच में आकर के ये तूल पकड़ा। तो इसमें इन चार सन्यासियों का जो योगदान है, मैं एक जन्म में कहकर, बताकर, सुनाकर समाप्त नहीं कर पाऊंगा, बहुत बड़ा योगदान है। ये चार ही सन्यासी थे। तो ये चार सन्यासी ने मिलकर के संपूर्ण भारत भर में राष्ट्र और राष्ट्रीयता का प्रचार किया है। आज तो राष्ट्रीयता को लोगों ने तिलांजलि दे रखा है। आज जो राष्ट्र विरोधी बात करेंगे लोग उन्हीं को मान रहे हैं, उन्हीं की बातों को सुन रहे हैं। राष्ट्र विरोधी बनना यह मानवता के विरुद्ध है। यानी ऋषि विदुर से किसी ने पूछा कि गुरुजी हमें क्या करना चाहिए, तो ऋषि विदुर ने कहा कि ईश्वर का सानिध्य लाभ करना चाहिए। तो कहा कि ईश्वर का सानिध्य अगर लाभ न कर पाए तो राष्ट्रभक्त बनना चाहिए। बोले राष्ट्रभक्ति अगर न हो तो क्या करें? तो ऋषि विदुर ने साफ कहा था, राष्ट्रभक्ति अगर नहीं है या नहीं कर सकते हो तो चुल्लू भर पानी में डूब मरो। लेकिन वर्तमान भारतवर्ष के अंदर में इसी राष्ट्र विरोधी गतिविधि बहुत ज्यादा से जोर और शोर से लोगों ने छेड़ रखा है। जो राष्ट्र विरोधी बात करें उन्हीं की बातों को आज लोग मानने के लिए अग्रसर हो रहे हैं, जबकि मानवता विरोधी है। अब राष्ट्र विरोधी बातों की बात मैं क्या करूं? अब तो जय श्री राम कहना भी दूभर हो गया, जबकि जय श्री राम अभिवादन हमारा नहीं है। कल मैं लिख करके भी दिया था, जय श्री राम ये शब्द हमारा अभिवादन नहीं है, लेकिन मर्यादा पुरुषोत्तम, क्योंकि इसी भारतवर्ष के अंदर में दो ही महापुरुष हुए, जिन महापुरुषों का नाम, एक तो मर्यादा पुरुषोत्तम राम और दूसरा योगेश्वर कृष्ण, ये दो ही महापुरुष हुए। इसलिए मैं चार को आपको बता रहा हूँ। चार की जो आंकड़ा है वो बड़ी लंबी है, मैं समाप्त नहीं कर पाऊंगा शायद, क्योंकि वीडियो ज्यादा लंबा नहीं करना है, छोटा करना है। फिर भी मैं आंकड़ा आप लोगों को दे रहा हूँ। चार के आंकड़ा को जब हम लेंगे, चार के आंकड़ा को जब हम लेना चाहेंगे तो आप देखेंगे चार वेद है, वेद को चार माना गया है, चार कहा गया है। वेद त्रयी भी बताया गया है, वेद तीन है, वेद एक है, मूलतः वेद एक है। वेद की मानी ज्ञान है, लेकिन चार भागों में विभक्त किया गया, चार भागों में बांटा गया, ज्ञान, कर्म, उपासना और विज्ञान। ये चार कांड है।
4 विषय है, 4 विषय को चारों ऋषि ने अपने मुखारबिंद से जनमानस तक पहुंचाए या मानव समाज को दिया। ये मत समझिएगा कि ईश्वर ने बोला, ईश्वर की वाणी हमारे यहाँ पर इस तरीके का नहीं है। वाणी होने के लिए शरीर का होना जरूरी होगा, जैसा लोग कलाम कहते हैं। कलाम बोलने वाले, जो बोला जाएगा उसका नाम कलाम है। तो परमपिता परमात्मा ने आदि सृष्टि में चारों ऋषि के हृदय के अंदर में प्रकट कराया। ये 4 वेद है, 4 ऋषि है, अग्नि वायु आदित्य और अंगिरा, जो यजु साम और अथर्व 4 वेद को सुनाया। 4 ऋषि के द्वारा ही सुनाया गया, 4 ऋषि के द्वारा आया। ये 4 हैं। हमारा वर्ण 4 हैं, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र। ये जाति नहीं है, ये जाति के नाम से भी लोग बखेड़ा किए हुए हैं। ये जाति नहीं है, समान पशुपात्मिक का सजाति। मानव मात्र के जन्म होने का तरीका एक है, जो जन्म लेने का तरीका जिनका एक है वो सब एक जाति के हैं, इसलिए मानव मात्र के एक जाति। शास्त्र का कहना है जन्म न जायते शूद्रा संस्कारा द्विजुच्यते, जन्म से हर कोई शूद्र पैदा होता है, संस्कार से ही द्विज बनते हैं। तो ये 4 वर्ण है। आश्रम भी 4 है, ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम और संन्यास आश्रम। केवल इतना नहीं है, गणित के भी क्रम 4 हैं, जोड़, घटा, गुना और भाग। इन 4 आश्रमों में ब्रह्मचर्य आश्रम में जोड़ना, गृहस्थ आश्रम में वियोग करना, वानप्रस्थ आश्रम में गुना लगाना और संन्यास आश्रम में भाग लगाना, भाग देना, बांट देना। लेकिन आज तो सन्यासी संग्रह करने में लगे हैं। ये सब वेद विरुद्ध आचरण है, वेद विरुद्ध कार्य है। तो मैंने निवेदन किया, ये 4 आश्रम है, 4 वर्ण है, 4 दिशा है। पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण लोग कहते हैं, लेकिन पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण नहीं है। वो मनसा परिक्रमा मंत्र में ही वेद में पा जाएंगे आप, लंबा हो जाएगा, मैं केवल संकेत कर रहा हूं। तो यहां पर भी दिशा 4 बताए गए हैं। यद्यपि मूल रूप से दिशा तो 10 है, पर मुख्य रूप से 4 को ही माना जाता है। हम जिस पर बैठते हैं, चाहे कुर्सी हो, चाहे टेबल हो, चाहे चारपाई हो, उनके पांव भी 4 होते हैं, टांग 4 होते हैं। एक निकालेंगे तो काम नहीं बनेगी, बात नहीं बन सकती। एक और लगाएंगे उसकी आवश्यकता नहीं है, फजूल खर्ची है। इसलिए ये 4 पर ही टिकी हुई है। हमारा धाम भी वही 4 बताए जाते हैं, और धाम में, आश्रम में 4 गुरु बैठे हुए हैं बताए जाते हैं। तो ये सब 4 का आंकड़ा है। 4 का आंकड़ा बहुत लंबा है, मैं जितना भी बोलूंगा उतना ही कम और थोड़ा होगा। इसलिए मैं निवेदन कर रहा हूं कि 4 के जो आंकड़ा है वो वेद से जुड़ा हुआ है, वैदिक सम्मत है, वैदिक सिद्धांत के अनुसार है, वैदिक परंपरा के अनुसार है। जो चारों ऋषियों ने, जो मैं बोला ना, राष्ट्रीयता के प्रचार करने में भी यही चारों ऋषि ने काम किया है। दुनिया वालों ने इसको जाना नहीं, और आज ये कह रहे हैं, या आर्य समाजी सन्यासी अपने को कह करके भी कांग्रेस को, जो राष्ट्रद्रोहिता का काम कर रहे हैं, राष्ट्रद्रोहिता का प्रचार कर रहे हैं, पाकिस्तान का समर्थन कर रहे हैं, पाकिस्तान के समर्थन में कांग्रेस बोल रहा है। एक आर्य समाज का सन्यासी होकर के वो कांग्रेस को समर्थन करने के लिए कह रहे हैं। ये बिल्कुल गलत काम हो रहा है। ये अराष्ट्रीयता, अमानवीयता और अदूरदर्शिता, ये सारा काम हो रहा है। लेकिन इससे मानव समाज का कल्याण होना संभव नहीं है। इसीलिए ऋषि विदुर का नाम मैं लिया। ऋषि विदुर ने हमें बताया है कि राष्ट्र भक्त बनो, ईश्वर भक्त बनो। अगर ईश्वर भक्त नहीं बन सकते हो तो राष्ट्र भक्त बनो। क्योंकि मैं आप लोगों को आज सच्चाई बता रहा हूं कि जहां पर ईश्वर है वहीं पर वेद है, वहीं पर धर्म है और वहीं पर राष्ट्र है। ये एक दूसरे के पूरक हैं, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, एक दूसरे से मिले हुए हैं। लेकिन आज दुर्भाग्य है, हमारे इस भारतवर्ष के अंदर में जो अराष्ट्रीयता का भाव लेकर के चले हैं, जो केवल अपने परिवार को लेकर के चले हैं, जो अपने घर परिवार को बनाने के ताक में बैठे हुए हैं, जो अरबपति, कल किसके पास, जिसके पास कुछ भी नहीं था। मैं आप लोगों को बताऊं कि लालू प्रसाद यादव किराए के मकान में रहते थे पहले, जब इनके नौकरी जीवन में। तो नौकर जीवन में ये किराए के मकान में रहते थे। आज ये अरबपति कहां से बने, कैसे बने? मुलायम सिंह को देखिए, मायावती को देखिए। मैं कोई ऐसा आदमी नहीं है, आज तो कहीं भाई बात भतीजाबाद, कहीं भतीजा के
पत्नी के द्वारा कहीं से सोना मंगाया जा रहा है, कहीं कुछ हो रहा है, कहीं कुछ हो रहा है, ये सब बात अंधकार में है। इसलिए मैं निवेदन कर रहा हूं कि आज जितने भी हमारे भारतवर्ष के राजनेता हैं वो सब अपने स्वार्थ पूर्ति के लिए कर रहे हैं, अपने परिवारवाद के लिए कर रहे हैं, परिवार के लिए कर रहे हैं। तो ये सब बातें जो हो रही है ये अमानवीयता की बातें हो रही है, अराष्ट्रीयता की बातें हो रही, राष्ट्रद्रोहिता की बातें हो रही है। लेकिन सही अर्थों में जो राष्ट्र के लिए काम करे उसको लोग समझने के लिए तैयार नहीं। जो राष्ट्र के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर करने के लिए अग्रसर हुए हैं उन्हें लोग समझने के लिए तैयार नहीं है। तो ये सब जो बातें हैं ये सब अमानवीय बातें हैं। इसलिए मैं चाहूँगा कि वर्तमान भारतवर्ष के अंदर में इस लोकसभा चुनाव में जो हो रहा है ये अमानवीयता का प्रचार ज़्यादा हो रहा है और मानवता का प्रचार कम हो रहा है। तो हम मानव कहलाने के कारण हम मानव मात्र को चाहिए कि जहाँ पर मानवता है, जो आदि सृष्टि से ही परमपिता परमात्मा ने हमें मानव बना करके भेजा या हमारे कर्म के अनुसार हम मानव योनि को प्राप्त किए, परमात्मा ने बोला कि सारा जिम्मेदारी तुम्हारे ऊपर है। अगर तुम अपनी जिम्मेदारी को नहीं निभाते हो तो तुम मानव कहलाने का अधिकारी भी नहीं बनोगे। ये उपदेश परमात्मा का है। और इसके बावजूद भी अगर हम मानव भी कहला रहे हैं और मानवता का पाठ को तिलांजलि दिए हुए हैं, मानवता का पाठ को अलग कर रखे हैं, तो उससे भी बात बनने वाली नहीं है। इसीलिए मैं निवेदन कर रहा हूँ। बहुत से लोगों ने मेरे को लिखा, व्हाट्सएप में लिख रहे हैं, फेसबुक में लिख रहे हैं कि पंडित जी कहाँ कहाँ क्या क्या है। मैं ये पुस्तक में, जो मेरी पुस्तक तो 6 है तो मैं 2 ही समय दे सकता हूँ। आप इसमें देखेंगे यहाँ पर मानवता की बातें नहीं है। मैं ये सब खोल करके इन सब पुस्तकों में धर रखा हूँ। इन पुस्तकों को आप मंगाइए, पढ़िए। इस पे अंदर में आप पा जाएंगे कि मानवता विरोधी कहाँ कहाँ है, कहाँ जिसको लोग कलाम कह रहे हैं और वो भी ईश्वर की वाणी बता रहे हैं। इसमें मैं लिखा है, ये असलम कासमी को जवाब दिया हूं मैं कि जो धर्म और मजहब के भेद को नहीं जानते हैं, अकल पर दखल नहीं देते हैं, वो क्या जानेंगे धर्म और मजहब के भेद को। धर्म और मजहब के भेद को जानने के लिए अकल पर दखल देना पड़ेगा। अकल पर दखल दिए बिना मानवता को हम जान नहीं सकते। इसीलिए हम मानव कहलाने के अधिकारी तब बनेंगे जब हम इस अकल के बिना पर काम लेंगे। इस बुद्धि परक होने के कारण बुद्धि से काम लेते हुए हमारा मानव मात्र का लक्ष्य है परमात्मा का सानिध्य लाभ करना। इसके अतिरिक्त और कोई लक्ष्य नहीं है। लेकिन उसी को ही लोग ईश्वरीय ज्ञान मान रहे हैं। जहाँ बेटे के पत्नी से ससुर निकाह कर रहे हैं वो भी कलाम बताया जा रहा है। जहाँ पर पुरुषों से बदफेली कर रहे हैं उसको रोकने के लिए भी कलाम बता रहे हैं, ईश्वरीय ज्ञान बता रहे हैं। ये सारा काम ईश्वरीय ज्ञान का होना संभव नहीं है। इसीलिए कुरान और बाइबल ईश्वरीय ज्ञान नहीं है। इस पर मैं बहुत सारा काम करके दिया हूँ और अब भी आप लोगों को बता रहा हूँ। इसीलिए मैं नहीं चाहता कि मैं इस वीडियो को लंबा करूं। मैं छोटा सा वीडियो आप लोगों के सामने में ये तथ्य आप लोगों को जुगाड़ करके दिया हूं कि इसका जानना, इसका मानना बहुत ज़रूरी है। इसको माने बिना हम मानव कहलाने के हकदार नहीं बनेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ वर्तमान समय में जो आपके लोगों के लिए मैं बताया, जो राष्ट्र और राष्ट्रीयता में ओतप्रोत है उनको पहचानिए। दोस्त कौन है, दुश्मन कौन है, उनको समझिए। आज सब लोग अपने परिवार को बनाने के लिए जो राजनीति कर रहे हैं उसको वोट देने के लिए लोग अग्रसर हो रहे हैं, और जो राष्ट्र और राष्ट्रीयता के लिए अपने को समर्पित कर रहे हैं, जो संपूर्ण राष्ट्र को समृद्धिशाली बनाने के लिए, संपूर्ण विश्व के आंगन में इस राष्ट्र को चमकाने के लिए, जो सोने की चिड़िया भारत पहले से ही था, पुनः भारत को सोने की चिड़िया बनाने के प्रयास में जो लोग लगे हुए हैं उनको आप समर्थन नहीं कर रहे हैं, उनको आप जानने पहचानने के लिए भी तैयार नहीं है। तो ये सब बेतुकी बातें हो रही है। इसलिए मैंने 2 टूक बताना उचित समझा। हम मानव होने के कारण इसी मानवता पर हमारा दारोमदार होना चाहिए। मानव का लक्ष्य ये नहीं होना चाहिए कि हम केवल स्वर्ग में जाएंगे और वहाँ सुंदर सुंदर नारियां हैं, अप्सराएं हैं, आदि आदि। वहाँ पर पवित्र शराब है, शराब का भी पवित्र होता है, शराब ही अपवित्र है। अब पता नहीं वो कौन सा पवित्र शराब कहाँ बनाया जा रहा है, कहाँ फैक्ट्री लगा रखे हैं लोगों ने। ये सब बेतुकी बात है। इसलिए सच्चाई को समझिए, जानिए, परखिए और सत्य पर आधारित जो काम कर रहे हैं
राष्ट्र के लिए जो काम कर रहे हैं उनको जानने का, समझने का प्रयास करिए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने वाणी को यहीं पर विराम दे रहा हूँ। आप सब लोगों को बहुत बहुत